हेलो एवरीवन। जब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ रहे थे तो उस पे जो तीसरा वाक्य भेद था मिश्र या मिश्रित वाक्य भेद, तो उसमें था कि एक प्रधान और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। तो प्रश्न आता है कि प्रधान या मुख्य उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो हम देखते हैं कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता, वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है। अर्थात जो प्रधान उपवाक्य होता है वह किसी दूसरे सेंटेंस पर या वाक्य पर आश्रित नहीं होता, निर्भर नहीं होता। वह अपने आप में ही संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वह स्वतंत्र होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्याम को गाड़ी नहीं मिली। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ने से इसका अर्थ हमें अच्छे से ज्ञात हो जा रहा है कि इस वाक्य से हमें क्या समझना है, वो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। कह रहा है कि श्याम को गाड़ी नहीं मिली। श्याम संज्ञा है, कोई व्यक्ति है, उसको गाड़ी नहीं मिली, चाहे जो भी रीजन रहा हो। नेक्स्ट है, हम परीक्षा नहीं देंगे। ये जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, यह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में ही संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम है। नेक्स्ट है आश्रित उपवाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी पर आश्रित है, किसी वाक्य पर, सेंटेंस पर निर्भर है। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है। आश्रित उपवाक्य जो होता है वह किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित होता है या निर्भर होता है। आश्रित उपवाक्य क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। कह रहे हैं कि जो सेंटेंस एक बनता है उसमें क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से जो भी वाक्य उसके आगे के होंगे वो हमारे आश्रित उपवाक्य होंगे और इन्हीं से, इन्हीं योजक चिन्हों से, समुच्चय बोधक चिन्हों से आश्रित उपवाक्य का आरंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। अभी जैसा कि बताया गया है कि जो आश्रित उपवाक्य हैं वो क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं, योजक चिन्हों से आरंभ होते हैं। तो इसमें क्योंकि वह समय पर नहीं गया, गाड़ी न मिलने का जो कारण था वह क्या है कि वह समय पर नहीं गया। तो यह प्रधान मुख्य उपवाक्य है और वह समय पर नहीं गया, उस पर आश्रित है। गाड़ी न मिलने का कारण क्या था? उसका समय पर न पहुंचना। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देके भी समझाया है। सूरज ने कहा कि हम परीक्षा नहीं देंगे। अब देखते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद, कि जो निर्भर होते हैं वाक्य उनके कितने भेद हैं। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पहला हम संज्ञा उपवाक्य को देखते हैं। जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। कह रहे हैं जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, इसके पहले बताया गया था कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं उसी का प्रयोग जब प्रधान वाक्य अर्थात मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा भी बता दिया गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि स्थान पर अर्थात जगह पर उसका यूज होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि प्रधान उपवाक्य था
आश्रित उपवाक्य था, उसी तरह संज्ञा उपवाक्य भी है। कि जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग यूज प्रधान वाक्य की या मुख्य वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। बता रहे हैं कि संज्ञा उपवाक्य का जब भी प्रयोग होगा तो उसके पहले की शब्द जरूर आएगा। कभी कभी ये नहीं भी रहता है, आगे इसको बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। जैसा कि बताया गया है कि संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ जब भी होगा तो की शब्द से होगा। तो इस एग्जाम्पल में है भी कि गांधी जी ने बताया कि सदा सत्य बोलो। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ सदा सत्य बोलो, यहाँ जो ये वाक्य है सदा सत्य बोलो, उपवाक्य प्रधान वाक्य गांधी जी ने कहा कि कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ सदा सत्य बोलो उपवाक्य प्रधान वाक्य गांधी जी ने कहा कि कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग होता है, जो कि बताया भी गया है। तो इसके और भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, मुझे यह लग रहा कि रमा विद्यालय नहीं आएगी। कभी कभी बताया भी गया कि इसका प्रयोग नहीं भी होता है, यह लुप्त हो जाता है, अर्थात की जो शब्द है यह गायब भी हो जाता है। जैसे तुम नहीं आओगे, मैं जानता था। ठीक है, यहाँ की शब्द जो है वो लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कहते हैं कि जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के, इन सभी को समझने से पहले हमें अच्छे से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को ध्यान में रख लेना है, इसको समझ लेना है, तब जाके यह संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य समझ में आएगा। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, उसके पहले ये जान लेते हैं कि विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसका, जिसकी, जिसके हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। और विशेषण उपवाक्य होता क्या है कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ जो कक्षा में प्रथम आया था विशेषण उपवाक्य हुआ। विशेषण उपवाक्य प्रथम, इसका जो उपवाक्य है या मुख्य उपवाक्य है, यह वही लड़का है, और जो शब्द जो है वो विशेषण का चिन्ह है। ठीक है, तो यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल है, वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। नेक्स्ट क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया का काल या काल यानी कि समय या स्थान, जगह आदि से संबंध बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य का प्रारंभ
तो, जब, जहाँ, जिधर, यद्यपि आदि से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इसे बताया भी गया है कि इस उपवाक्य का प्रारंभ तो, जब, जहाँ, जिधर, यद्यपि आदि से होता है। तो इसमें आया भी है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मेढक बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब पानी बरसता है ये प्रधान उपवाक्य है और तब जो है वो क्रिया विशेषण चिन्ह है। ठीक है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। नेक्स्ट भी एग्जाम्पल है, यदि राम मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। ये तो भी इसमें बताया भी गया है कि इसका भी प्रारंभ तो, जब, जहाँ, जिधर आदि शब्दों से होता है। तो यहाँ तो आया भी है। अवश्य उत्तीर्ण होता क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। यदि राम मेहनत करता ये प्रधान उपवाक्य हो गया और तो जो शब्द है वो क्रिया विशेषण चिन्ह है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाची उपवाक्य, स्थानवाची उपवाक्य, रीतिवाचक उपवाक्य, परिमाणवाची उपवाक्य और परिणामवाची उपवाक्य। इसको भी हम एक एक उदाहरणों के द्वारा समझ लेंगे। कालवाची यानी कि समय से, स्थान यानी जगह से, रीति में उसके नियम से, परिमाण यानी कि मात्राओं से है और परिणाम उसके परिणाम से है, फल से है, जैसा कि नाम से भी सब स्पष्ट है। कालवाची उपवाक्य, फॉर एग्जाम्पल, जब मोहन आया तब मैं पढ़ रहा था। यानी कि मोहन आया उस समय मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। अर्थात जब मैं पढ़ रहा था तब मोहन आया था। और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि जब ही मैं स्टेशन पहुंचा तब ही गाड़ी ने सीटी बजाई और जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। नेक्स्ट, स्थानवाची उपवाक्य, ये स्थान जगह से मतलब है यहाँ पे, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। जहाँ शिव मंदिर है वहीं मेरा घर है। यानी कि जिस स्थान पर शिव जी का मंदिर है वहीं पर मेरा घर है। इसके और भी उदाहरण, जिधर तुम जा रहे थे उधर आगे रास्ता बंद है। जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं भी पढ़ता था। नेक्स्ट, रीतिवाचक उपवाक्य, वह वैसे ही पढ़ती है जैसा उसके गुरु ने बताया। यानी कि जिस तरीके से, जिस ढंग से गुरुजी ने उसको बताया वो वैसे ही पढ़ती है। और भी इसके उदाहरण, मैंने वैसे ही किया है जैसे आपने बताया था। और उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। नेक्स्ट, परिमाणवाची उपवाक्य, मात्राओं से मतलब है यहाँ, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही लाभ होगा। अर्थात तुम जिस अनुसार पढ़ोगे, थोड़ा पढ़ोगे तुम्हें थोड़ा लाभ होगा, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा लाभ होगा। तो यहाँ मात्राओं से मतलब है। और भी इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, परिणामवाची अर्थात कार्य कारण उपवाक्य, कि ये होगा तो ही ये कार्य होगा, एक दूसरे पे जो निर्भर होते हैं। जैसे यदि धूप हुई होती तो कपड़े अवश्य सूख जाते। यानी कि कपड़े तभी सूख पाते जब धूप हुई होती। कपड़ा सूखना धूप होने पे निर्भर करता है। और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वह जाएगा जरूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है, यानी उसका इंटरव्यू है इसलिए वह जरूर जाएगा। यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण होना उसकी पढ़ाई पे निर्भर है। धन्यवाद।